ज्यादातर लोग खुद को मनोविज्ञान का जानकार मानते हैं क्योंकि उनके लिए मनोविज्ञान वही है जो वे खुद के बारे में जानते हैं। दो व्यक्तित्व का मिलना दो रासायनिक पदार्थों के मिलन जैसा होता है। अगर कोई प्रतिक्रिया होती है तो दोनों बदल जाते हैं। जो जा रहा है उसे मत रोको, नहीं तो आने वाला कभी नहीं मिलेगा। शर्म आत्मा को खा जाने वाली भावना है। तुम्हारी दृष्टि तब साफ होगी जब तुम अपने दिल की गहराई में देखोगे। जो बाहर देखता है वह सपने देखता है, जो अंदर देखता है वह जागता है। अगर तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है तो शायद तुम किसी और के रास्ते पर हो। जो बातें हमें दूसरों में परेशान करती हैं वे हमें खुद को समझने का मौका देती हैं। जहां तुम्हारा डर है वहीं तुम्हारा असली काम है। अगर इंसान दूसरों से ज्यादा जानता है तो वह अकेला हो जाता है। इंसान को मुश्किलों की जरूरत होती है, यह सेहत के लिए जरूरी है। सोचना कठिन होता है, इसलिए ज्यादातर लोग दूसरों की आलोचना करते हैं। एक खुशहाल जीवन में भी थोड़ी बहुत उदासी होती है, और अगर खुशी का संतुलन उदासी से ना हो तो इसका मतलब खो जाता है। बच्चे बड़ों की बातें नहीं उनके काम देखकर सीखते हैं। तुम वही हो जो तुम करते हो, ना कि जो तुम करने का वादा करते हो। बचपन में तुमने वह कौन सा काम किया था जिसमें घंटे मिनटों की तरह बीत गए, वही तुम्हारे जीवन का असली मार्ग है। एक जूता जो एक व्यक्ति के लिए फिट है वह दूसरे के लिए तंग हो सकता है। हर किसी के लिए एक ही जीवन का नुस्खा सही नहीं होता। बेहतर चीजें आने के लिए अच्छी चीजों को थोड़ी देर के लिए हटना पड़ता है। परिवार की सबसे बड़ी त्रासदी यह होती है कि माता पिता अपनी जिंदगी पूरी तरह नहीं जी पाते। तुम वो नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ है, बल्कि तुम वो हो जो तुमने बनना चुना है। सही सवाल पूछना समस्या का आधा समाधान है। जीवन का सबसे बड़ा सम्मान यह है कि तुम वही बनो जो तुम असल में हो। आत्मा को तुम्हारे समझदारी से ज्यादा तुम्हारी लापरवाही की जरूरत होती है। अकेलापन लोगों की कमी से बल्कि तब आता है जब तुम अपनी अहम बातें दूसरों से नहीं कह पाते या ऐसे विचार रखते हो जिन्हें दूसरे स्वीकार नहीं करते। जो व्यक्ति डरता है उसे सहारे की जरूरत होती है, जैसे कमजोर व्यक्ति को मदद की जरूरत होती है। अगर तुम प्रतिभाशाली हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कुछ पाया है, बल्कि यह कि तुम कुछ देने में सक्षम हो। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे कितना भी बेतुका क्यों ना हो। जीवन में अर्थ वाली सबसे छोटी चीज का मूल्य बिना अर्थ वाली सबसे बड़ी चीज से अधिक है। मिडलाइफ का समय अपने अहंकार से दूर होकर जीवन के गहरे अर्थ पर विचार करना का होता है। अवसाद एक काले कपड़े वाली औरत की तरह है। अगर वह आती है तो उसे भगाओ मत, उसे बैठने दो और सुनो कि वह क्या कहना चाहती है। पूर्णता तब हासिल होती है जब हम अपने जीवन के सभी हिस्सों को जोड़कर एक साथ रखते हैं। हम एक खास समय और जगह पर होते हैं। जैसे खास साल की शराब में उस साल का स्वाद होता है, वैसे ही हम में उस समय और स्थान की विशेषताएं होती हैं। जब तक तुम अपने अचेतन को जागरूक नहीं करोगे, यह तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करेगा और तुम इसे अपनी किस्मत समझोगे। एक स्वस्थ इंसान दूसरों को तकलीफ नहीं देता। आमतौर पर वही लोग दूसरों को चोट पहुंचा जो खुद चोट खाए होते हैं। जो व्यक्ति अपने जुनून की आग में नहीं गुजरा, उसने उन्हें कभी नहीं जीता। लोग पौधों की तरह बढ़ते हैं, कुछ रोशनी में, कुछ छाया में। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रोशनी की नहीं बल्कि छाया की जरूरत है। हम किसी चीज को तब तक नहीं बदल सकते जब तक हम उसे स्वीकार नहीं करते। इंसान एक बेमतलब की जिंदगी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मौत से डरकर भागना अस्वाभाविक है और यह जीवन के दूसरे हिस्से से उसका उद्देश्य छीन लेता है। हर तरह की लत बुरी होती है, चाहे वह शराब हो, ड्रग्स हो या आदर्शवाद।
जहां प्यार होता है वहां सत्ता की इच्छा नहीं होती, और जहां सत्ता हावी होती है वहां प्यार की कमी होती है, एक दूसरे की छाया है। जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं हल नहीं की जा सकती, वे सिर्फ परिपक्वता के साथ बढ़ती जाती हैं। इंसान सबसे कठिन हालात बर्दाश्त कर सकता है अगर उसे उनमें कोई दिखाई दे। जो लोग दूसरों की नकल करते हुए जीते हैं उनमें असल जीवन नहीं होता। अगर तुम दूसरों की नकल करके जी रहे हो तो तुम उनकी जिंदगी जी रहे हो, पर तुम्हारी जिंदगी कौन जिएगा, इसीलिए अपनी जिंदगी जियो। जिस चीज से हम बचते हैं वह हमारे पास लौटती है, और दोबारा पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। अपने स्वयं के अंधकार को जानना अन्य लोगों के अंधकार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। हम सभी में एक और व्यक्ति होता है जिसे हम नहीं जानते। जहां बुद्धिमानी होती है वहां सोचने और महसूस करने के बीच कोई संघर्ष नहीं होता। ज्ञान सिर्फ सच पर आधारित नहीं होता, यह गलतियों पर भी आधारित होता है। असली जिंदगी 40 की उम्र से शुरू होती है, पहले तो बस तैयारी चल रही होती है। हर इंसान में एक संभावना होती है, अगर वह पूरी नहीं हुई तो वह जीवन व्यर्थ हो गया। अगर एक आकर्षक महिला अकेली है तो इसका मतलब यह है कि वह बाकी सभी की तुलना में अधिक होशियार है। उनकी मदद के लिए मत दौड़ो जिन्होंने तुमसे मदद नहीं मांगी, क्योंकि जो डूब रहे हैं जरूरी नहीं कि सभी बचना चाहते हो, कुछ डूबना चाहते हैं। क्योंकि कोई भी बदलाव कहीं ना कहीं से शुरू होना चाहिए। एक अकेला व्यक्ति ही है जो इसे सहेगा और इसे आगे बढ़ाएगा। बदलाव को एक व्यक्ति से शुरू होना होगा, वह हम में से कोई भी हो सकता है। कोई भी इस इंतजार में नहीं रह सकता कि कोई और वो करे जो उसे खुद करने में डर लगता है। तुम्हारी छाया जितनी अधिक अंधेरे में छिपी रहेगी उतनी ही अधिक वह तुम्हें नियंत्रित करेगी। उसे जानो और स्वीकार करो, तभी तुम पूर्ण बनोगे। जो व्यक्ति खुद से मिलने से डरता है वह दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा होता है। सपने केवल व्यक्तिगत नहीं होते, वे सामूहिक अचेतन की आवाज हैं जो हमें बताती हैं कि हम कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। खुशी का मतलब अंधकार का अभाव नहीं है, बल्कि अंधकार के साथ संतुलन बनाना है। बिना उदासी के खुशी अर्थहीन हो जाती है। प्रकाश की कल्पना करके कोई ज्ञानी नहीं बनता, अंधकार को जागरूक करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। छाया जितनी अधिक अनदेखी रहेगी उतनी ही अधिक काली और घनी हो जाएगी। उसे स्वीकार करो, तभी तुम अपनी पूरी सच्चाई को जान पाओगे।